जी हाँ, हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालने के बाद सीएम सुक्खू का बयान आया है। सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर कैबिनेट का जो फैसला है वो आला कमान करेगा और हर वर्ग का ध्यान रखकर मंत्रिमंडल के चेहरे जो हैं वो चुने जाएंगे। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान मंत्री पद का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ आला कमान ही डिसाइड करेगा और वही फैसला लेगा कि आखिरकार कैबिनेट में किस किस को शामिल किया जाना है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पदभार संभाला। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बतौर सीएम सचिवालय में आज पहला दिन रहा। सुक्खू ने कहा कि जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को इस मुकाम पर पहुंचाया है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर सिर्फ और सिर्फ फैसला आला कमान लेंगे। आपके पास कांग्रेस पार्टी के जितना भी मंत्रिमंडल होगा वो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप कुमार जी, विप्लव ठाकुर जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सिंचाया, मैडम स्टोक्स जी, विद्या स्टोक्स जी, इन सब लोगों को मिलकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और एक सही दिशा में इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। जब मुकेश जी और हमने कहा दोनों प्रदेश के लीडर हैं और जनता सुनती है, उन गारंटियों को अभी करने का आज एक दिन में तो नहीं होगा ना। अब पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजना को लागू कर दिया जाएगा। सर, डेवलपमेंट के काम में लीड होगी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम जल्दी ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने वाले हैं। जीरो टॉलरेंस इन करप्शन होगा और उस एक्ट की भूमिका मैंने कई बार कहा है। उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने। तो हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार क्या किस तरह से होगा और कौन कौन से नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आला कमान पर निर्भर करता है। हम आपको बता दें कि अभी चुनौतियां काफ़ी हैं नए सीएम के तौर पर उनके आगे, क्योंकि तमाम वादे पूरे करने हैं जनता से किए हुए चुनावों के बीच में। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना एक बहुत बड़ा एक वादा जो इस चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से किया गया था। साथ में साथ 1500 महीना महिलाओं को देना, ये तमाम वो वादे हैं जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे और अब इस मैनिफेस्टो को कितनी जल्दी उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, उसकी शुरुआत की जा सकती है, ये एक बड़ी चुनौती हिमाचल सीएम के सामने, हिमाचल सरकार के सामने। तो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सचिवालय में आज पहला दिन रहा और सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल की अभी घोषणा नहीं हुई है, यानी कि अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा विधायकों को और फिर फैसला आएगा कि आखिरकार कौन कौन मंत्री पद का पदभार संभालता है। हम आपको बता दें कि ये भी माना जा रहा है कि शिमला से अधिक दावेदार होने से इससे थोड़ा समय लग सकता है। तो आज कैबिनेट विस्तार पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया। हमारे साथ अरुण उनियाल ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। अरुण, सीएम के चेहरे को लेकर पहले माथापच्ची, लेकिन अब लग रहा है कि विधायकों को लेकर भी थोड़ा विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा मंत्री पद को लेकर। जी बिल्कुल, तमन्ना देख दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो संभाल ली, लेकिन इस कुर्सी को संभालने के साथ दो बड़ी खबर हमारे को मिलती नजर आई हैं। एक सबसे पहली बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल का गठन का काम लटक सकता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये जो मंत्रिमंडल का सुक्खू सरकार को गठन करना है उसमें कई ऐसे जिले हैं। शिमला के अंदर 3 नेता जीते हैं, उनमें से 2 को अगर बनाना है तो किसको बनाया जाए। सिरमौर जिले के अंदर 2 बड़े नेता हैं, उनमें से 1 को बनाना है, किसको बनाया जाए। कांगड़ा जिले में 5 के करीब ऐसे नेता हैं जिनमें से 2 को बनाया जा सकता है या 3 को बनाना है, कैसे बनाया जा सके। ये गुत्थी जो सामंजस्य के साथ होगी उसको सुलझाने के लिए एक तेज तरार नेता की तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान और मुकेश अग्नि बयानों से हमें ये संकेत मिले हैं। ये जो कैबिनेट गठन का मामला है ये उलझ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आला कमान अब ये तय करेगा और उसकी मोहर और उनकी मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल के मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जो वायदे हम
अरुण जी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक होकर आ रही है। महिला को दें। जी जी जी, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराइएगा, बीच में से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी। देखिए तमन्ना, मैं आपको एक बार फिर दोबारा दोहरा दूं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों नेताओं की तरफ से संकेत हमें मिले हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का फैसला है ये कुछ उलझ सकता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि तमाम जिलों में, जिनमें शिमला जिला है, इसमें 3 महत्वपूर्ण चेहरे हैं। कांगड़ा जिले के अंदर 5 के करीब महत्वपूर्ण चेहरे हैं, उनमें से किनको जगह दी जाए। सिरमौर जिले के अंदर 2 बड़े चेहरे हैं, दी जाए। ये जो तमाम जिलों के भीतर बड़े चेहरों के जीत कराना और उसके सामंजस्य को बनाना, इसकी वजह से ये लचकता हुआ एक बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद जल्दी से मंत्रिमंडल के गठन के बाद पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, ये जो 10 दिन के भीतर एक वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि ओपीएस की बहाली कर दी जाएगी, 1500 रुपए महिलाओं को दे दिए जाएंगे, अब ये संकेत हमें मिल रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल्कुल साफ कहा है तमन्ना कि ये जो मंत्रिमंडल के गठन का फैसला है ये आला कमान से तय होगा, ये आला कमान की मुहर लगने के बाद तय होगा। देखिए तेज तरार नेता है सुखविंदर सिंह सुक्खू। माना यह जाता है कि प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, वो जिन नामों के ऊपर बात करते हैं मंत्रिमंडल उसके ऊपर मोहर लगा, आला कमान उसके ऊपर मोहर लगा देता है। लेकिन उन्होंने पाले में गेंद डाल दी है अब ये आला कमान के। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये जो 10 दिनों के भीतर वायदे पूरे होने हैं, अगर मंत्रिमंडल का गठन तब तक नहीं हुआ, चाहते तो सभी यही है कि पूरी कैबिनेट की मोहर इन दोनों फैसलों के ऊपर लगे, लेकिन तब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये दोनों ही इसका सहज फैसला लेने के बाद इन दोनों फैसलों के ऊपर 10। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी खबर मंत्रिमंडल के लटकने की और मोहर लगाने का काम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये 2 बड़ी खबर सूर्य समाचार सबसे पहले दे रहा है। दूसरी बड़ी बात, बैठक शुरू हो गई है तमन्ना, विधायकों के साथ हम जी आप अपडेट देते रहिए। बैठक शुरू हो गई है, जो भी आपको अपडेट मिले वो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।